नमस्ते दोस्तों, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। आज हम एक बहुत ही प्यारे चैप्टर के साथ आए हैं, हीलिंग द नीड टू प्रोटेक्ट। हीलिंग क्यों, हमें किस तरह से हीलिंग की ज़रूरत होती है, वो हमें हीलिंग के ज़रिए हम कैसे अपने आप को जान पाते हैं, प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और यहाँ पे हम हीलिंग की बातें जो कर रहे हैं वो आत्मा के स्तर पर, शारीरिक स्तर पर प्रॉब्लम्स हम जो फेस करते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और वो क्यों होती है, क्या कारण होता है, इसके पीछे क्या रहस्य होता है। कोई भी चीज यूं ही हमारे जीवन में नहीं आती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आप कारणों को जान लोगे तो निवारण अपने आप हो जाता है। उसके लिए आपको कभी कोई डॉक्टर, मेडिसिन, कोई तरह से ट्रीटमेंट, सर्जरी, इन सब की जरूरत भी शायद कभी ना भी पड़े, क्योंकि आपके अंदर जो भी बीमारी है, जो भी कारण है, वो कारण का निवारण एक्चुअल में हम सभी के पास, अपने पास होता है। पर उसके लिए एक सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है, एक सही मास्टर या गाइड की जरूरत होती है। और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में इन सारी चीजों को बहुत महत्व दिया गया है। और हम कहते हैं, नो योर सेल्फ, नो यू आर गॉड, वी आर ऑल स्पिरिचुअल बींग्स। हम सभी के अंदर वो अनंत शक्तियां हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को जानकर ठीक कर सकते हैं। तो शरीर है, बीमार पड़ेगा, रोग आएंगे, तकलीफें भी होंगी, लेकिन क्या होता है, शारीरिक स्तर पर ठीक होने के लिए या करने के लिए तो हम सब तरह से मेहनत करते हैं। पर अगर भावनात्मक रूप से मेंटल हीलिंग आपको चाहिए, या स्पिरिचुअल या सोल लेवल पे अगर आपको चाहिए, तो आपको कुछ समय देना पड़ेगा, अपने पर विश्वास रखना पड़ेगा। और फिर आप अगर इस चीज पे चलना शुरू कर देंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, वो बीमारी आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगी। राइट? तो डॉक्टर ब्रेन वाइज वर्ल्ड रिनाउंड पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट है। उन्होंने बहुत सारे केस सॉल्व किए, अनंत केस सॉल्व करने के बाद उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, बहुत सारी। उन्हीं में से एक किताब है थ्रू टाइम इनटू हीलिंग। इस किताब के ज़रिए अलग-अलग टॉपिक्स के ज़रिए उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे-कैसे बीमारियां, कौन-कौन सी बीमारियां आती हैं, तो उस पे क्या कारण होता है और उस कारण को वो कैसे उन्होंने सॉल्व किया, और उसके बाद जीवन भर के लिए वो प्रॉब्लम हमेशा से सॉल्व हो गई। तो मैं आपको अपने पर्सनल लाइफ के भी कुछ केस हिस्ट्रीज और एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, तो आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे। और ऐसे महान मास्टर्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो हर बार कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के साथ जो कुछ हुआ होता है वो याद आने लगता है। तो मुझे भी ऐसे बहुत कुछ याद आने लगा था जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी, एंड आई विल लव टू शेयर विथ यू ऑल। सो डियर फ्रेंड्स, वी आर ऑल इमॉर्टल बीइंग्स। हम सब अमर तत्व हैं। डॉक्टर ब्रेन वाइज ने कहा है, एज वी बिकम अवेयर ऑफ अ स्पिरिचुअल नेचर वी रिकॉग्नाइज आवर ट्रू एसेंस एंड वी आर इमॉर्टल एंड डिवाइन। Renouncing violence, hate, dominance, selfishness, and ownership of people and things become even easier with this recognition. Accepting love, compassion, charity, hope, and faith, cooperation becomes the natural thing to do. तो उनके कुछ फेमस कोट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। उनमें से एक कोट ये है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जैसे ही हम जान जाते हैं कि हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और ये हमारा एक्चुअल में ट्रू एसेंस है, हम प्यार हैं, और हम हमारा एक ही कार्य है, सब में प्यार बांटना। तो हम ये भूल जाते हैं, हम शरीर में उलझ के रह जाते हैं, पर हम इस शरीर के बहुत परे हैं। तो हम नफरत करते हैं, हिंसा करते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर बहुत सेल्फिशनेस, कंजूसी में भी रहते हैं, या अपने आप को ही हर चीजों को समझते, मतलब ये दुनिया के मोह माया जाल की चीजें हैं जिसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमने अपने आप को जान लेते हैं तब हम प्यार, सब में कम दयालुपन आ जाता है, दूसरों की मदद करना,
विश्वास करना, मिलजुल कर काम करना, जो कि हमारा ट्रू नेचर है, वो हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आने लगता है, हम जानते हैं और उसी तरह से हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो लर्निंग द लेसन ऑफ लाइफ कैन बी सो सिंपल इफ यू बिलीव इन इमॉर्टलिटी। अगर आप जान जाएंगे कि आपका शरीर मरता है, आप नहीं मरते, राइट, वी आर ऑल इमॉर्टल, मतलब पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम वाला जो है कि बार बार हम मरते हैं, बार बार हमारा जन्म होता है। तो आत्मा एक है, अमर है, वो कभी नहीं मरती। तो ये सबक सीखना है, हम हर जन्म में एक सबक सीखने आते हैं। तो यहाँ क्या सबक है? शेयर योर लव एंड कंपैशन विद अदर्स। हम यहाँ पे हमेशा सबके साथ प्रेम और दया, ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें बांटना आना चाहिए और ये बांटते रहना चाहिए। तो इधर ब्रेन वाइज ने भी ये बताया है कि लोगों को बचत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उन्हें चाहिए कि प्रेम चाहिए, हर किसी को प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, एक एंकरेजमेंट चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए कि वो जिंदगी में अगर कोई मुसीबत का सामना कर रहे हैं तो उससे वो बाहर निकल आए और वो एक बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमानता के साथ और दयालुपन के साथ उस चीजों में आगे समझ के आगे बढ़ते रहें। उनका कहना है कि वो तूफान अगर कहीं आता है तो वो हर किसी को घर नहीं दे सकते उससे बचने के लिए, लेकिन क्यों? क्योंकि जब तक वो खुद नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम सबको सीखना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है। For truly we are all angels temporarily hiding as humans, यानी कि हम सब मानव शरीर में एक स्वर्ग दूत हैं, हम सबकी मदद हमेशा करते रहते हैं। तो अपने आप को ऑनर करिए कि हाँ, हम सब एक एंजल हैं। दोस्तों, हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं या नहीं? किसी ना किसी रूप में हमेशा करते रहते हैं ना। तो वी आर ऑल एंजल्स, रिमेंबर दिस। तो यहाँ लीव लाइफ और सर्विस ईच डे, हर दिन हम जीते हैं और किसी न किसी की मदद करते रहते हैं, जाने अनजाने। लेकिन जो मदद हम कोई अपेक्षा के साथ करते हैं वो मदद मदद नहीं कहलाती। जो मदद निस्वार्थ भाव से हम किसी के लिए करते हैं, एक्चुअल में वही रियल हेल्प होती है। तो इधर भी उन्होंने बताया कि एवरी पर्सन हेल्प, एवरी लाइफ एडेड और सेव्ड इज इमेंसली वैल्यूएबल। हर व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में ना देखते हुए उसको आत्मा के रूप में जब आप देखोगे तो आपको उसके प्रति एक प्यार आएगा, एक अपनापन आएगा, राइट। तो आपको कभी कोई हिंसा नहीं होगी, आपको लगेगा मैं एक आत्मा और वो सामने वाला भी एक आत्मा। तो एक आत्मा और आत्मा के तत्व से जो काम हो रहा है वो बिल्कुल प्योर हो रहा है। See others as a soul, to see the real person. अगेन वही बात, वो बार बार हमें किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, आत्मा तत्व को पहचानने के लिए कि आप हर व्यक्ति को आत्मा के स्तर पर देखिए। To see and appreciate the soul of others with whom you are in a relationship is a higher state of awareness. To see only their outer characteristics provide a limited and incomplete perspective. यहाँ की उन्होंने ये बताया कि हर एक व्यक्ति को जब हम आत्मा के स्तर पर देखते हैं, चाहे वो हमारे रिश्ते में हो, चाहे हमसे बहुत ही हायर पोस्ट पर हो, कुछ भी हो, अगर आप उनको उस तरह से जब आप देखोगे तो आप उनसे और कनेक्ट हो पाओगे। They had many bodies and many personalities, but only entering soul, only one continuous spiritual essence. See this essence and you will see the real person. अगर आप उनको ये समझोगे कि ठीक है, हम सभी लोगों ने बहुत सारे जन्म लिए हैं, पर ये जो मानव शरीर का एक चोला है ये ही बदली हो रहा है, लेकिन हम सब एक्चुअल में वो है। तो आप जो भी सीख रहे हो यहाँ पर, जो भी सुन रहे हो, वो भी आत्मा में ज्ञान है, दैट इज आत्मा ज्ञान, राइट। और जब हम चले जाएंगे वापस से, जब हम जन्म लेंगे, तो ये सारी लर्निंग्स हमको एज अ गॉड गिफ्ट मिलने वाली है, राइट। तो नथिंग इज गोइंग टू गेट वेस्ट। तो जब हम खुशियां सिर्फ अपने लिए ढूंढते हैं
तो वो स्वार्थ कहलाता है और एक्चुअल में हम सबसे दूर होते चले जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए देख रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं तो एक्चुअल मायने में हम अपने नजदीक होते हैं। तो ये भी एक फेमस स्पिरिचुअल मास्टर वेन डायर ने बताया है कि सबकी खुशी में ही अपनी खुशी को ढूंढिए। तो इस सारे जो चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, आप सभी को इन सारी चीजों के बारे में वो बताते हैं। तो आज का चैप्टर है हीलिंग द नीड टू प्रोटेक्ट, अनकवरिंग द सोर्स ऑफ ओबेसिटी एंड सब्सटेंस अब्यूज। यानी कि हमको हीलिंग क्यों चाहिए, यहाँ पे हम किस चीज की सुरक्षा पाने के लिए हम ढूंढ रहे हैं, क्या चीज हमें चाहिए। जब कोई इंसान बहुत मोटा होता है या कोई एडिक्शंस करता है तो उसको वो ऐसा क्यों हो गया है, क्या कारण है। अब इसके लिए तो देखिए डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, अगर है भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है लेकिन वो परमानेंट नहीं है। तो यहाँ ब्रेन वाइज ने बताया है कि परमानेंट सोल्यूशन इज द पास्ट लाइफ, कि जब आप ये जान लेते हैं कि मैं ऐसा क्यों था या क्यों हूं, तो फिर आपको वो चीज कभी भी आपके जीवन में लौट के नहीं आती। तो यहाँ एक किताब है, स्टोरी है, जिससे ये हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे और अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो कैथी नामक एक लेडी है जो 38 इयर्स की एज है उनकी। वो डॉक्टर ब्राइन वाइस के पास आती हैं और उनका प्रॉब्लम है, बहुत उनको एंजाइटी होती है और साथ में ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम है उनको, ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो ये दोनों प्रॉब्लम से बहुत सालों से वो ग्रसित रहती हैं। तो इस वजह से उनको बहुत सारे उनके अंदर में डर है और उनकी धड़कन तेज होती है, उनको पसीने आने शुरू हो जाते हैं, वो घबराहट के मारे कई बार चीजों को अच्छे से देख नहीं पाती हैं। तो इस चीजों से बाहर निकलने के लिए वो कई बार उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए, वो साइकोथेरेपिस्ट के पास गई लेकिन कोई उनको मदद नहीं मिली। फिर उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें ट्राई करी पर उनको उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट लिए पर उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। तो एक बार उनके पास ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं था, कोई वो नहीं था, लेकिन जब उन्होंने एक बार पास्ट लाइफ सेशंस लिया तो उन्होंने पाया कि वो एक पैनिक अटैक उनको मन में कुछ ट्रॉमा था और एक बार वो ड्राइविंग करते वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ, वो डर उनके अंदर रह गया था। तो जब वो पास्ट लाइफ सेशंस जब उन्होंने किया तब उन्होंने पाया कि अब ये प्रॉब्लम उनके साथ क्यों हुई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि वो उस डर की वजह से शी हैज लॉस्ट लाइफ, राइट। तो अभी ये चीज मैं प्रैक्टिकल एक एग्जांपल से बताती हूँ जो मेरी खुद की जीवन की कहानी है और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मैं एक बार जब स्टार्टिंग में मेरे को एक फियर था ब्लड को लेकर और जब मैं गई तो उसका रिजल्ट जानने के लिए कि मैं क्यों कोई का खून कुछ भी देखकर मैं क्यों घबरा जाती हूँ, तो वो एक कारण को ढूंढने के बाद मुझे बहुत सारे और अनेकों कारण स्वतः ही जानने को मिल गया। तो उसमें एक कारण था ड्राइविंग का। तो ड्राइविंग का क्या था कि करंट लाइफ में माय हस्बैंड कैन नॉट ड्राइव वेयर एज आई ड्राइव, राइट। तो मुझे हमेशा लगता था कि गाड़ी है ये नहीं चलाते लेकिन सिर्फ मेरे साथ ही चलाते हैं, ऐसा क्यों। तो वो कारण जानते जानते जब मैंने देखा कि उसके जब मैं पास्ट लाइफ सेशंस में जब खुद गई थी तो मैंने देखा कि इन वन ऑफ द लाइफ टाइम ही वॉज माई लवर, राइट। एंड वो आ रहे थे एंड ही वॉज अ फॉरेनर प्रिटी श्योर एंड सडनली आई केम अंडर हिज कार। उनकी गाड़ी के नीचे जब मैं आके एक्सीडेंट होके मैं मर गई थी तो वो फियर कहीं ना कहीं उनके अंदर रह गया था, राइट। और वो इस लाइफ टाइम में वो जनरली अब फिर भी चलाने लग गए हैं, लेकिन क्या होता है कोई साथ रहता है तो, नहीं तो वो अभी भी वो नहीं करते। तो तब मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे, मतलब मैं कुछ और जान रही थी पर मैं एक्सीडेंट से मरी, फिर मैं हॉस्पिटलाइज हुई तो मेरे को ब्लड
मेरे को बहुत चढ़ाया गया था और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, कुछ रॉन्ग ट्रीटमेंट्स हुए। आई कुड सी एवरीथिंग दैट इज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जो हम बहुत बार जान चुके हैं कि ओबीई हम जो कहते हैं, मैं सब कुछ देख पा रही थी। तो वो भी मैंने जाना कि वो मेरा एक अननोन फियर था, मैं उस जन्म में मर चुकी, अब ये मेरा न्यू लाइफ है, उसका कोई कनेक्टिविटी नहीं, आई एम अलाइव। तो उस दिन के बाद से आज तक वो डर नहीं रहा। प्लस मेरे हस्बैंड क्यों नहीं चला पा रहे थे, जो मैं गुस्सा करती थी अनजाने में, वो गुस्सा भी मेरा अपने आप डिसॉल्व हो गया, क्योंकि आई न्यू द कॉज। तो जैसे ही मैंने वो कारण जाना, उसके बाद से मैंने कभी भी ब्लेम गेम का काम नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ। राइट। तो एक छोटी सी बात, मतलब ये इतनी बड़ी डीप सोल लर्निंग हुई है मुझे, और ये कारण से आज तक वी आर हैप्पी, मतलब मेरा डर खत्म और उधर ब्लेम गेम का चक्कर भी खत्म। तो वैसे ही जब ये कैथी के साथ ये चीजें हुई, तो जब कैथी ने जाना, तो उसके बाद से जब उसने जाना पास्ट लाइफ का, जब उसने सेशंस लिया और उसने देखा कि एक डर की वजह से उसकी जब मृत्यु हुई है और वो आगे बढ़ नहीं पाई, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें वो ओवरवेट होती चली गई थी। राइट। और एक कारण जो उसको लगा था कि उसके अंदर में कोई भी तरह का ट्रॉमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो चीज भी जब पास्ट लाइफ में वो गई, तो उस पास्ट लाइफ सेशन में जाने के बाद उसको पता चला कि हाँ, उसको भी कोई तरह का डर और फोबिया था। तो ये सेशन के बाद शी लॉस्ट एक्सेस वेट इन फ्यू मंथ्स एंड स्टार्टेड अ न्यू रोमांटिक। वो पतली दुबली हो गई है, सुंदर लगने लग गई थी, और कुछ ही महीनों में करीब 40 पाउंड वेट उसने कम किया, यानी कि ऑलमोस्ट यू कैन से 20 kgs। 1 pound इज समथिंग 480 grams नियर अबाउट। तो आप सोचे कि ये चीज ऑटोमेटिकली अपने आप, जैसे फियर खत्म हो गया, तो वो एक ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी जो मोटापा का जो है, मोटापा का कारण क्या है बेसिकली, जब वो आप जान लीजिए। मोटापा, हर कोई व्यक्ति जो बहुत मोटा है वो ये नहीं है कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत हेल्दी है। मोटापा क्यों आता है? सबसे पहला कारण होता है डर, उसके अंदर में एक अननोन फियर है। दूसरा, वो एक प्रोटेक्शन चाहता है, इनसिक्योरिटी में जी रहा है वो बंदा, और वो अपने आप से भाग रहा है, अपनी भावनाओं को छुपाने में लगा हुआ है। चौथा, उसके अंदर में सेल्फ रिजेक्शन है, वो पसंद ही नहीं करता, उसको लगता है कि मैं कोई भी तरह से सक्षम नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, मुझे कोई मैं किसी लायक नहीं हूँ। मतलब सेल्फ अपने आप में ही एक बिलीफ सिस्टम बना के अपने आप को रिजेक्ट करता रहता है, और हर तरह से फुलफिलमेंट, सीकिंग फुलफिलमेंट, मतलब कुछ पाने की चाहत रहती है उसके अंदर में। तो पाने की चाहत में क्या होता है, वो ओवर ईटिंग करते हैं, गल्पिंग करते हैं, और वो इतने अंदर से, एक्चुअल में जो लोग हेल्दी हैं, मोटे होते हैं, नॉट हेल्दी एवल से, ओवरवेट ओबीस पर्सन कहते हैं उनको, तो वो अंदर से खोखला है। बाहर से आपको लगेगा कि वो बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से नहीं है। उनके अंदर में वो जो गैस जो फॉर्म है, वो इनसिक्योरिटी, फियर, सेल्फ रिजेक्शन का वायु भरा हुआ है। तो आप उनको एक उस तरह से आप इन चीज को समझिए। हम में से कई लोग मोटे हैं, अब हम क्यों हैं, क्या कारण है? आप मेडिटेटर्स हैं, गो विद इन, आस्क योरसेल्फ, ट्राई टू फाइंड आउट मुझे किस बात का डर है, मैं क्यों डरती हूँ। राइट। मेरे को मैं क्या पाने की कोशिश करती हूँ, क्या मुझे ऐसा चाहिए। तो इज देयर एनी ओबीस पर्सन, कोई भी ऐसा है जो बहुत हेल्दी है और परिश्रम कर रहे हैं कई सालों से कि भाई हम पतले हो जाए, मैं पतली क्यों नहीं हो रही। राइट। तो आप आज जान लीजिए कि कारण बाहर नहीं है दोस्तों, कारण आपके अंदर है, और वो कारण बहुत ही डीप रूटेड है।
राइट। तो इसका इलाज जिम में नहीं है, डाइट में नहीं है। ये सारी चीजें एक टेंडेंसी है जो एक टाइम पीरियड के लिए है। ठीक है। तो यस आई विल से, मैंने यहाँ पे अभी देखा माय डॉटर इज आल्सो हैविंग ओवरवेट। ठीक है। तो ये भी एक मेरा केस हिस्ट्री है, उसके थ्रू मैं बताऊंगी कि कैसे उस बच्ची का वेट ऑटोमेटिकली 4 मंथ्स में 20 kg उस बच्ची ने लॉस किया, नियर अबाउट 4.5 months। ठीक है। तो वेरी क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ आवर्स। तो देर आर लॉट ऑफ केस हिस्ट्री, वुड लव टू शेयर। तो आप जितने भी लोग अगर यहाँ हैं, अगर उनमें से कोई भी अगर बहुत मोटा है, तो आप देखिएगा मोटे लोग ऐसा नहीं है कि बहुत भारी चीज उठा लेंगे, बहुत आसानी से दौड़ लेंगे या कुछ ग्रेट ऐसा कर लेंगे। होते पतले दुबले हैं, पर वो आराम से 10-15 किलो वेट आराम से लिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन कई बार बहुत मोटे लोग भी नहीं कर पाते। तो प्लीज डोंट गो विद द फिजिकल अपीयरेंस, इट्स अबाउट इनसाइड। आपका विल पावर क्या बोलता है, आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं, वो मायने रखता है। तो ये तो मैंने आपको कारण बता दिया, पर आपके मन में साथ साथ एक ख्याल भी आ रहा होगा कि कारण तो है, पर अब हम करें क्या, उपाय क्या है। तो फिलहाल पास्ट लाइफ के लिए अगर आप नहीं जा पा रहे, लेकिन आपको पतला होने का अधिकार है, इस प्रॉब्लम से मुक्ति पाने का अधिकार है, तो एक एफर्मेशन मैं आपको देती हूँ। वो एफर्मेशन अपनी लाइफ में लगाइए और पाएंगे कि आप अचानक से एक शांति आ रही है, एंड इट विल वर्क। यू मे लूज वेट। यस। तो पहले अपने आप को बोलना है, आई एम एट पीस विथ माई ओन फीलिंग्स। मैं जैसी भी मेरी भावना है उसके साथ मैं संतुलित हूं, मैं शांति में हूं। आई एम सेफ वेर एवर आई एम, मैं जहां पर भी हूं मैं सुरक्षित हूं। आई क्रिएट माई ओन सिक्योरिटी, मैं अपनी सिक्योरिटी खुद क्रिएट कर सकती हूँ, मुझे किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, मैं आत्मनिर्भर बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। फिर आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, मुझे किसी के प्यार की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। आई लव एंड अप्रूव, मैं जैसी भी हूँ, मैं जो भी हूँ, आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ। अगर मैं घमंडी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, सो व्हाट, जस्ट टेल सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है ना। तो आप जस्ट दो वर्ड है, ये गुरु मंत्र की तरह लीजिए। सो व्हाट इफ आई एम डार्क, सो व्हाट इफ आई एम ओवरवेट, राइट। आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ। जब आप प्यार करना शुरू कर दोगे, तो आप ऑटोमेटिकली वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। ठीक है। तो आई एम एट पीस विथ माई ओन फीलिंग्स, आई एम सेफ एंड सिक्योर, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये छोटी सी बात है, और इस छोटी सी बात को रोज दोहराइए। जब आपके मन में आए तब तब ये बात बोलिए। आई एम फेवरेट ऑफ माई सेल्फ, आई लव दिस सेंटेंस, राइट, इट्स ब्यूटिफुल सेंटेंस। थैंक यू। रीलिविंग इज रीलिविंग, यानी कि जब आप पास्ट लाइफ सेशंस में जब आते हैं, तो हम क्या होता है कि वो जो समय जो बीत गया उसको हम वापस से रिलीव करते हैं, मतलब वापस से हम जागते हैं, उसको वापस से फील करते हैं, है ना। और जब हम फील करते हैं तो हमें शांति, जब हम जान जाते हैं कि क्यों हुआ, तो रिलीव हो जाते हैं, मतलब हमको मोक्ष मिलता है, मतलब शांति मिलती है उस चीज से कि अब वो चीज नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है पास्ट लाइफ में कि रीलिविंग यानी इज रीलिविंग। ओके। तो यहाँ कैथी की एक स्टोरी है। कैथी रिकलेक्टेड टू लॉन्ग forgotten but very traumatizing car accident of her early childhood. After this trauma had seeped into her awareness, the driving phobia gradually disappeared. Her confidence increased and panic attack subsided. जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि दो प्रॉब्लम थी, ड्राइविंग करने का, और दूसरा उसको एक जो पैनिक अटैक आते थे, पल्पिटेशन होता था, वो स्वेटिंग करती थी, वो सारा चीज भी उसका खत्म हो गया जैसे ही वो पास्ट लाइफ में जब वो गई, उसने देखा, तो वो डर
एक सेशन में ही उसका सबसाइड हो गया था। तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक सेशन में ऐसी चीज़ें हो, पर कई बार 3-4 सेशंस भी लग जाते हैं, तो मैक्सिमम 3 टू 4 सेशन इज़ मोर देन इनफ। कोई भी अगर आप ढंग से करोगे तो हो जाता है, एंड बाकी आपका लक है। तो यहाँ एक और हम केस स्टोरी बताते हैं, फील लव टू रिसीव लव, यानी कि अगर आप प्यार करोगे तो ही तो प्यार मिलेगा, राइट? तो कैथी शेड्यूल्ड अ थर्ड सेशन टू डू समथिंग अबाउट हर वेट। कैथी नामक भी एक महिला थी और उसका ये वेट को लेके उसका बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो उसे ओवरकम करने के लिए उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए थे और चीजों का सहारा लिया था, पर पास्ट लाइफ में उसने थर्ड सेशन लिया। तो उस सेशन के दौरान उसने पाया कि एक सेशन में वो बहुत ही पतली दुबली, एकदम स्केलेटन जैसा फिगर, मतलब बिल्कुल मांस नहीं है शरीर में, एकदम बोनी लेडी, राइट? तो वैसी वो एक औरत थी। तो क्यों, कारण क्या था उसका कि वो भूख से मर गई, भूखी थी वो सेम है जो अभी अभी हमने आगे पढ़ा कैथी के बारे में। तो वापस से सेम एक और लाइफ टाइम में जब उसने और एक सेशन लिया, तो फर्स्ट सेशन में उसने वो जाना कि उसको ड्राइविंग वाला प्रॉब्लम हुआ था और वो डर का कारण था, तो डर को ओवरकम करने के लिए वो एक मोटापा का लेयर उसने डाला था। फिर थर्ड सेशन जब उसने लिया तब उसको पता चला कि कोई एक लाइफ टाइम में वो बहुत ही दुबली पतली महिला थी और उस समय वो भूख के कारण वो मरी थी। तो जब उसका सेशन चल रहा था, तो सेशन के दौरान में जब उसने देखा कि एक दिव्य व्हाइट लाइट वापस से उसके पास आ रही है और वो ऊपर मतलब फ्लोट कर रही है। जनरली ऐसा ही होता है ना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस शी हैव एक्सपीरियंस दैट टाइम, and then she realized the extra weight for protection is this life, so she does not need to starve again। यानी कि उसने फिर चूज किया कि वो इस लाइफ टाइम में अब एक मोटी महिला बनकर आएगी और उसको अब कभी भी कोई भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा, राइट? तो जब हम जाते हैं, अभी आप लोगों ने बहुत सारे सेशन सुने हैं, तो पास्ट लाइफ में क्या होता है, जब हम चले जाते हैं तो हमने इस लाइफ टाइम में क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, वो सारी चीजें हमें जाने के बाद एक मूवी की तरह दिखाई जाती है। उससे हम एक सबक लेते हैं कि क्या हमने ऐसी गलती की, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उसमें सबक लिया कि मैं भूख से मरी, तो अब मैं भूखी इस जीवन में मैं भूखी नहीं रहना चाहती हूँ, राइट? तो उसमें खूब मोटापा, मतलब एकदम बल्की नजर आएगी, ओवरवेट नजर जब आएगी तो अपने आप को वो फील करेगी, यस आई एम फुलफिल्ड, राइट? तो वो फुलफिलमेंट की फीलिंग के लिए उसने अपने आप एक मोटी औरत बनना चूज किया था। तो दैट वाज द रीजन ऑफ हर बीइंग overweight, being a obese lady, right? तो उस फाइनली आफ्टर दिस सेशन जब उसको ये क्लियर हो गया कि ये उसका ही कॉज था, तो उसने फिर डिसाइड किया कि अब से वो ऐसा नहीं होगी, एंड सडनली धीरे धीरे शी स्टार्टेड लूजिंग वेट, क्योंकि उसको कारण समझ में आ गया कि उसने ऐसा डिसाइड किया। तो हम सभी के पास देखिए दोस्तों, फ्री विल बोलकर एक चीज होती है, तो हम अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज वाई बार बार बोला जाता है वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, एंड हम सबके पास फ्री विल है कि हम क्या चूज करना करें अपने आने वाली लाइफ में। तो हियर अगेन देयर इज वन मोर केस स्टोरी। दोस्तों एक प्रैक्टिकल लाइफ स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि ये एक लड़की, हम मतलब मेरे क्लाइंट की बेटी है। तो वो बहुत छोटी थी, तो तब से वो बहुत ओवरवेट थी। तो जब वो बड़ी होने लगी, करीब 16-17 साल की उम्र में जब वो आई, तो उसके पेरेंट्स और चिंतित होने लग गए कि ये इतनी ज़्यादा मोटी है और डार्क कम्प्लेक्शन है, तो आगे चल के इसको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, साथ में हमें भी करना पड़ेगा। एंड वो बिल्कुल भी है ना अपना सेल्फ केयर नहीं करती है, कितना भी उसको बोलो, उसको तीनों टाइम जंक फूड ही खाना होता है, तो कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो क्या करें? तो आई जस्ट हैड अ टॉक विद दिस गर्ल कि व्हाट इज हर प्रॉब्लम। तो जब मैंने बात करी तो उसने बताया कि जब वो छोटी थी
तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स से उसको हमेशा बहुत रिजेक्शंस मिलता था। और उसके जो चाचा चाची थे, ताऊ जी, जॉइंट फैमिली थी, तो बहुत कंपेयर किया जाता था कि तुम बहुत डार्क हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तुमको तो खाली उटपटांग चीजें खाने को चाहिए। तो देखिए, बच्चा का मन है, मासूम मन है, ये हमेशा पास्ट लाइफ की चीजें नहीं होती है। कभी हमारा करंट लाइफ यानी कि बचपन की चीजें जो होती है वो भी पॉपअप करके फ्यूचर में आती है और हमें परेशान करती है। तो ये केस हुआ उसके साथ में। तो जब मेरे को जब पता चला, तो मैंने उसको समझाया कि ये चीजें अब तुम्हारे साथ नहीं है, अब तुम इंडिपेंडेंट रह रही हो, तुम्हारे पास जॉइंट फैमिली नहीं है, यू आर अ वेरी स्टूडियस। हाँ, एक्चुअल में वो स्टूडियस लड़की है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, कभी भी उसके लाइफ टाइम में 95% से नीचे कभी नहीं आए। फिर भी वो डिससैटिस्फाइड रहती थी कि 100% मार्क्स चाहिए। तो जब उसको बताया कि इतना और इस लेवल तक भी हजारों बच्चे नहीं पहुंच पाते, तुम पहुंच पा रही हो। तो बहुत सारी क्वालिटीज जब उसको बताई, और देखिए, मैंने कोई पास लाइफ नहीं किया था, दैट वाज अ सिंपल काउंसलिंग, राइट। तो उस काउंसलिंग सेशन की वजह से भी उसको बहुत सारे उसको फायदा हुआ। और फिर मैंने उसको बताया कि आप अगर ब्यूटीफुल नहीं लग रहे हो, कोई आपके फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे हैं, तो उसका कारण कौन है। जब उसको हर एक चीज के महत्व के बारे में बताया कि क्यों आपको पतला होना चाहिए, क्या करने से आप होंगे, आप वो सारे फियर्स को कैसे ओवरकम कर रहे हो। तो अब आप अपने पर वर्क करना है, मतलब यू कैन डू बेस्ट इन लाइफ बाय गेटिंग गुड मार्क्स, राइट। आप अब अलग रहते हो, आपके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। थर्ड थिंग इज दैट कि अब आपको कोई चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पास था, अब आप प्रेजेंट में रह रहे हो। आपको अलग रहते करीब 10 साल हो गए हैं, तो व्हाई आर यू स्टिल ड्वेलिंग इन योर पास्ट। तो ऐसे कुछ घंटे तक बात हुई, 3-4 दिन तक मैंने लगातार उस बच्ची से बात करी। तो ये करीब क्लास 10 में मैंने उसको बोला था। अभी वो 12th पास कर गई है, तब तक भी कुछ साल 3 साल तक चलता रहा धीरे धीरे, पर इतना वो नहीं था। फिर मैंने बताया, अभी मैं कुछ 6-7 महीने पहले मिली, तब था कि 12 के बोर्ड्स हैं। शी अचीव 98%। एंड तब उसने रेजोल्यूशन लिया कि मैं इंडिया के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लूंगी विदाउट एनीबडीज हेल्प। मैं अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना चाहती हूँ। तो उसने अपने आप फॉर्म फिलअप किया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया है। और फिर उसने डाइट अपना खुद स्टार्ट किया कि मैं अब पतली होके दिखाऊंगी और प्रेजेंटेबल होके दिखाऊंगी सबको। तो वो विल पावर उसका इतना स्ट्रांग बना कि उसके वजह से आज शी हैज लॉस्ट 20 kg इन 4.5 months। मैं थोड़े दिन पहले उससे मिली, मैं पहचान नहीं पाई कि तुम वही लड़की हो जो आज से 6-7 महीने पहले तक मैं तुमसे मिल रही थी। तो शी सेड कि यू ओनली टोल्ड मी आई कैन डू इट, आई नेवर रियलाइज्ड कि आई कैन डू इट। तो आपकी ये बात मुझे टच कर गई। इफ आई कैन डू इट, जिस दिन मुझे लगा कि मेरे 98% आ गए, अब मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट सभी जगह से 98 था, इट वॉज डैम श्योर कि कहीं पे भी मिल जाएगा। तो मैंने आंटी काम करना शुरू किया, एंड फाइनली आई एम दिस। तो इस केस से भी आपको ये समझ में आया होगा कि एक फियर, रिजेक्शन, तुम अच्छी नहीं हो, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तो उस वजह से वो उसने अपने अंदर में एक इनसिक्योरिटी को डेवलप किया, और उसका कारण यहाँ तक वो पहुंची। एक और केस हिस्ट्री है जो डॉक्टर ब्रेन वाइज ने बताई है। यहाँ पे एक महिला है जिसका नाम है डी। वो एक बैंकर की वाइफ होती है, और वो डॉक्टर ब्रेन वाइज के पास अपने मोटापे का इलाज करने के लिए आती हैं। तो उन्होंने भी काफी कुछ ट्राई किया होता है, बहुत सारे डाइट लिए होते हैं, मेडिकेशंस लिया, एक्सरसाइज किया, हिप्नोसिस भी ट्राई किया था, लेकिन कुछ भी चीजों से उनको फायदा नहीं मिला। पर उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उनका दिन प्रतिदिन मतलब वेट बढ़ते ही जा रहा था, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, वो कुछ भी चीजें उन पे काम नहीं कर रही थी।
तो एक थेरेपिस्ट ने एक बार सस्पेक्ट किया कि आपको लगता है कोई चीज का डर लगता है, तो उसने बताया कि कन्वर्सेशन से कि उसको फियर ऑफ अट्रैक्टिंग, मतलब उसको लगता है कि कोई भी आदमी उसको पसंद नहीं करता है क्योंकि वो ब्यूटीफुल नहीं है। तो वो एक डर पॉपअप होके निकल के आया। अगेन, फियर इज द मेन रूट कॉज ऑफ द ओवरवेट प्रॉब्लम, दैट इज फैटनेस। तो तब उनका एक पास्ट लाइफ सेशन किया गया। फिर उस पास्ट लाइफ सेशन में उन्होंने जाना कि ये कारण उनके पूर्व जन्म से आ रहा है, और तब उन्होंने वर्कआउट करने के बाद उसका वेट ऑटोमेटिकली फिर लॉस होना शुरू किया। एंड कुछ ही महीनों में, सालों में उन्होंने 50 to 60 पाउंड्स अपना वेट लॉस वो कर पाई। तो दोस्तों आप देखो कि जो वो कितने सालों से जो चीजों को वो ट्राई कर रही थी अपने आप को दुबला करने के लिए, जो नहीं कर पा रही थी, वो आपके एक या दो पास्ट लाइफ सेशन करने पर कारण जब जान लिया, तो ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा सेल्स उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है कि अब मैं वो नहीं हूं जो मैं अपने लिए सोचती थी। आई एम मच मोर बियॉन्ड देन दिस। सो देर इज नो डेथ, वी आर ऑल स्पिरिचुअल बींग्स। बोलते हैं मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है, हम सब एक आध्यात्मिक जीव हैं। तो यहाँ डी बताती हैं कि डी कनेक्टेड टू अ पास्ट लाइफ वेयर शी वॉज एक्सप्लॉयटेड बाय अ मैन फ्रॉम अनदर ट्राइब एंड शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब उनको एसटीडी की एक प्रॉब्लम थी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं इसको। तो जब वो पूर्व जन्म में गई तो उन्होंने पाया कि ये एक प्रॉब्लम की वजह से उनको सामना करना पड़ा था और इससे बाहर निकले, क्योंकि ऐसा उनके साथ ऐसा होता था, बार बार सेक्सुअल अब्यूज इसलिए होता था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। तो इंस्टेड डी चूज टू बिकम फैट। अब उन्होंने मोटापा फिर चूज किया कि वो इतनी सुंदर थी इसीलिए लोग उनके साथ ऐसा करते थे, अगर वो मोटी रहेंगी तो ऐसा उनके साथ नहीं होगा। तो दैट ऑब्वियसली परसिस्टेड इन दिस करंट लाइफ। मतलब कहाँ इतनी प्यारी लड़की अपने आप को प्रोटेक्ट, मतलब एक लेयर चढ़ा दिया, मोटापा का लेयर, कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब कोई उसको ऐसा उसके साथ गलत काम नहीं करेगा या गलत नजरों से उसको नहीं देखेगा। तो सिर्फ इस चीज से दूर होने के लिए उसने मोटापा को एक्सेप्ट किया। तो डी वॉज अफ्रेड ऑफ बिकमिंग थिन एंड हैविंग स्ट्रेंजर्स बिकम सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू हर। तो अब वो डर था, और अब कुछ स्ट्रेंजर्स फिर भी उसके साथ अट्रैक्ट हो जाते थे। तो वंस डी हैड रिमेम्बर्ड शी वाज क्योर्ड, and as a new bonus she had no longer feared death, also got deeply interested in spirituality after this PLR session। अब जब उसने PLR सेशन यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जब उसने सेशन किया तो उसके दो तीन डर खत्म हो गए कि एक तो मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, हम मरते ही नहीं हैं, हम खाली बॉडी चेंज करते हैं, जैसे हम ड्रेस चेंज करते हैं ना, वैसे हम बॉडी चेंज करते हैं। और फिर जब ये चीज जाना तो उसने ये किया कि अब मैं नेक्स्ट लाइफ टाइम से अब मैं एक आध्यात्मिक महिला बनकर आऊंगी। तो उसने स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस देते हुए वो अपने जीवन में आगे बढ़ी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअलिटी में भी आने का एक बहुत ही सुंदर कारण होता है पास्ट लाइफ। तो रिग्रेशन टू चाइल्डहुड इन प्रेजेंट लाइफ टाइम कैन ऑल्सो क्योर। अभी दो वो केस हिस्ट्री मैंने उस बच्चे की आपको बताई है, तो कि चाइल्डहुड में हुए हुए भी बहुत सारे ऐसे रिग्रेशंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा बहुत लंबा जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। और आज के डेट में इनर चाइल्ड रिग्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग टॉपिक। हर किसी को ये करना चाहिए अगर मौका मिले तो, क्योंकि बचपन में जाने अनजाने हमें बहुत लोग कुछ कह देते हैं तो उसके वजह से हमारा जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। तो यहाँ पे वही शेरन है, उसका करीब 295 पाउंड्स इतना वेट था, और वो अपने आप को कोई भी हाल में पतली हो नहीं पा रही थी। शी फेल टू लूज वेट। फिर एज अ चाइल्ड एंड एडल्ट शेरन वॉज जस्ट 10-20 पाउंड्स ओवर वेट। लेकिन जब वो जैसे जैसे वो जब बड़ी हुई तो बहुत ज्यादा नहीं था, जब वो और बड़ी हुई तो उसका करीब 20 पाउंड जैसा था। तो
लेकिन स्टार्टिंग में मतलब उसका था कि 295 पाउंड जितना उसका वजन बहुत ज्यादा था. Sharon's obesity started after her marriage when her husband affair became public. Now again, my dear friend, बार बार आपको डॉक्टर ब्रायन वाइज कितने प्यार से बता रहे हैं, अलग अलग केस हिस्ट्री से समझा रहे हैं, हर कारण में डर. देखो अब शेरन के केस में भी क्या हुआ कि जो उनके पति थे उनका किसी और के साथ अफेयर हो गया था. तो शी वॉज इनसिक्योर, जो कि मैंने आपको आगे भी बताया कि मोटापे का कारण इनसिक्योरिटी है, सेल्फ रिजेक्शन है. तो उनको जब ये कारण पता चला कि ये कारण उनके दिल के अंदर में एक डर बैठ गया, आई एम नॉट बीइंग लव्ड, तो उसकी वजह से अगेन शी स्टार्टेड हैविंग मोर एंड मोर वेट. तो हियर अगेन वी सी कि ये तो आपको बार बार हर एक मोटापे का कारण बताया जा रहा है. We'll come to know more about it. So regression to the source of the problem always help. शेरन ने देखा उसके बचपन में दो बहुत भयानक इंसिडेंट हुए थे कि एक तो उसके जो स्टेप फादर थे यानी कि उनके सौतेले पिता थे, तो उनके साथ उनका संबंध खराब हुआ जब वो 4 साल की थी. और दूसरा, शी वॉज बींग ह्यूमिलेटेड एट द एज ऑफ 13 बाय द टीनेज बॉय फॉर हर फिगर. वो अपने फिगर की वजह से, मतलब जब वो सिर्फ 13 साल की एक बच्ची थी, तब उनके एक लड़के के द्वारा वो बहुत ह्यूमिलेट हुई कि तुम ऐसी हो, बदसूरत हो, सुंदर नहीं हो. ये कारण उनको पता चला. तो ये जो यादें थी, वो यादें उनके दिमाग में इतना गहरा असर डाली कि वो आने वाले टाइम पे अब वो कोई भी मर्द को भरोसा नहीं कर सकती थी. वो उनका सभी मर्दों पे भरोसा उठ चुका था, सेक्सुअल अब्यूज हुआ उनके साथ में, एंड शी हैड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम. अब उनको ऐसा, उन्होंने एक धारणा बना ली कि सब मर्द ऐसे ही होते हैं, सब गंदे होते हैं. तो ये एक रॉन्ग नोशंस उन्होंने बनाया. She chose to become so obese that no man could ever find her attractive and therefore she could not be hurt again. Again, repeatedly, वापस से इसने भी वही किया जो डी ने किया, जो कैथी ने किया, कि हम इतने मोटे हो जाएंगे कि जैसे मान लो कि आपके और एक जब पेट जो निकला हुआ है, मतलब दोनों के बीच में एक लेयर है. अब आपको कोई छू नहीं सकता, मतलब इतना बल्कि हो ना, तो कोई आपके पास तक आपको नहीं छू पाएगा, कोई आपको कुछ गलत नहीं कर पाएगा. तो इतना हम बल्कि हो जाएंगे कि आई बी सेफ. मतलब वो मोटापा को अपना एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लिया है मन मन में, विच इज वेरी रॉन्ग नोशन. तो ऐसा था. फिर शी चोज टू बिकम सो ओबीज, उसने बताया आफ्टर द सेशन शी बिगेन टू लूज. अब उसको पता चला कि ओके, ये तो मैंने गलत फीलिंग बनाई है और ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं अगली लग रही हूँ. अब उसको पता चला कि ये मैं चाहूं तो मैं पतली हो सकती हूँ, दिस इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी रिवर्स हर डिस्ट्रस्ट ऑफ मैन. मतलब इससे एक तो वो दुबली हुई, दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि उसको जो मर्दों के प्रति जो हिंसा थी, वो हिंसा उसकी खत्म हो गई. तो एक साथ दो दो फायदे हुए. एंड कुछ ही टाइम के अंदर जो उसने 165 पाउंड्स वो कम कर पाई. तो आप सोचे कि इतना ज्यादा वजन जो उसका था, वो ऑटोमेटिकली कुछ ही टाइम में उसका कम हो गया. नाउ इतनी देर से हम जो बातें कर रहे थे वो था हमारा मोटापे को लेकर, जो कि मेन, बहुत लोग इस चीज से गुजर रहे होते हैं और इन चीजों का सामना कर रहे होते हैं. साथ ही साथ कुछ ऐसा सब्सटेंस, मतलब ड्रग्स मान लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए, राइट. तो इन सब का भी सहारा लेते हैं और अपने जीवन को वो खराब करते हैं अपने आप को बचाने के लिए. उसका ये और कुछ नहीं, बस एक माध्यम है. तो ये क्यों ऐसा करते हैं, इसके बारे में भी डॉक्टर ब्रेन वाइज ने बताया है कि ये भी पूर्व जन्म का ही कारण है, यानी कैरिड ओवर फ्रॉम पास्ट लाइफ. अब क्या होता है कि वो एक टेंडेंसी बना लेते हैं कि आ, मैं सही नहीं हूँ, या मैं ये अच्छा नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ. एज आई सेड यू, रिजेक्शन, फियर, फेलियर, ये सब चीज का. तो कमिंग फ्रॉम प्रीवियस, और ये कारण
बहुत पहले कई जन्मों से आ रहे होते हैं। तो द प्रॉब्लम दैट अ पर्सन होप्स कैन बी मार्क्ड बाय यूजिंग, अब इससे दूर होने के लिए जनरली आदमी लोग क्या करते हैं, आदमी लोग के लिए बहुत इजी होता है ड्रग्स को ले लेना, अल्कोहलिक हो जाना, शराब, कोई नशे की चीजों का सेवन कर लेना, वो उनको बहुत इजी लगता है। तो ये कारण भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक इस लाइफ टाइम से है, वो भी पूर्व जन्म में भी उनका ऐसा कुछ रहा है, रिपीटेटेड थॉट आते हैं, बार बार ऐसा आपके साथ होता है। अगेन आई विल से यू वन माय केस हिस्ट्री जिससे आपको ये क्लियर होगा। तो ये ड्रग्स और अल्कोहल लेने का कारण होता है अपने आप से भागते रहना, अपनी जिम्मेदारियों से दूर होना। तो अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, एज आई सेड, वो अब ड्रग्स का एक लेयर लेते हैं, लाइक जैसे कि मोटापे में वो लोग लेते थे अपना डर को छुपाने के लिए, तो यहाँ वो ले रहे हैं ड्रग्स का और अल्कोहल का सहारा। ठीक है। और अब उनको लगता है कि अब उनके फीलिंग्स को कोई हर्ट नहीं कर सकता, कोई अब उनको कोई चीज से डर नहीं लगेगा, क्योंकि जब वो नशे में रहेंगे तो उनको कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई उनके साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो इससे अच्छा है कि शराब पी लेते हैं। तो ऐसा करके ये नशे में खो जाते हैं, जब सेंस ही नहीं रहेगा तो कोई उनके साथ कुछ बुरा कोई कर ही नहीं सकता। ये बहुत इजी अपने आप को एक लेयर देना, एक प्रोटेक्शन का लेयर देने के लिए ये चीजों का सहारा लेते हैं। तो उसका उसका मेन कारण ये होता है कि वो अपने जीवन की कोई भी जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहते, और जो कोई काम करने पर जो बार बार फेलियर का जो उनको सामना करना पड़ता है या फेलियर होते हैं वो, तो उसको वो स्वीकार भी नहीं कर पाते कि वो जीवन में उन्नति जैसे नहीं कर पाते। तो वो एक मन में जो दुख होता है ना कि आई एम अ फेलियर, मैं करना चाहता था मैं कर नहीं पाया, तो ऐसे जीवन से जीने से तो अच्छा मैं मर जाऊं। तो वो अल्कोहल का सहारा लेके इट इज अ स्लो पॉइजन, लाइक स्लो सुसाइडल टेंडेंसी। और ये बोलते हैं धीरे धीरे मतलब मरना, जो कि टॉलरेबल है। आप इसको कोई भी आसानी से एक बार नहीं मरना होता है, एक बार धीरे धीरे करके अपने आप को खत्म करने में लग जाते हैं। तो जितने भी ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं या अल्कोहलिक होते हैं, तो आपको पहले भी लॉरी डॉसी के उसमें बताया था, और डॉक्टर ब्रेन वाइज के इतने चैप्टर्स हम कर रहे हैं उसमें भी आपको पता चला होगा। तो फाइनली द आंसर इज दैट कि वो वैसे लोगों को हम लोग को और प्यार से हैंडल करना है, बहुत अच्छे से समझना है कि व्हाट इज देयर प्रॉब्लम, व्हाई दे आर डूइंग। हम एग्रेसिव हो जाते हैं, चिल्ला उठते हैं, पर ऐसा नहीं है। दे आर इनटू मोर ट्रॉमा देन विद अ नॉर्मल पर्सन। वो अपने आप को अंदर ही अंदर मारने में लगे हुए हैं, राइट। तो अंडरस्टैंड, लव इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हर किसी को प्यार चाहिए। तो सब्सटेंस अब्यूज कैन बी क्योर्ड, यानी सब्सटेंस यहाँ पे ये बताया जिस कोई भी तरह की नशीली वस्तु जिसका भी वो सेवन करते हैं, ये चीजें भी वो हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है अगर वो ऐसा कोई पास्ट लाइफ सेशंस लेते हैं। तो उसमें वो चीजों को जब जान लेंगे तब वो ये काम स्वतः ही नहीं करेंगे। तो इट कैन बी रिजॉल्व इन अ स्पिरिचुअल एंड रियलिस्टिक मैनर बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है जिम्मेदारी लेंगे वो। एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये मदद करता है कि वो अपने फैमिली में जो भी कोई उनके चैलेंज आएंगे वो एक्सेप्ट करेंगे। उनके साथ बचपन में कुछ भी हुआ हो, प्रायर चाइल्डहुड अब्यूज ओवरकम कर पाते हैं, मतलब पास्ट लाइफ से क्या क्या चैलेंजेस जान पाते हो, बचपन का, पूर्व जन्म का, आपके अंदर कोई हिंसा है, द्वेष है, कोई गुस्सा क्रोध है, तो वो भी आप खत्म कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि आप अपने आप को प्यार करना सीख जाते हो थ्रू अंडरस्टैंडिंग। आपको कोई सिखाता नहीं है, इट्स लाइक अ मिरर। आप अपने एक पिक्चर देखते हो, पिक्चर देखने पर आपको पता चलता है ना कि क्या सही है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, विलन अच्छा नहीं है, हीरो बहुत अच्छा होता है। तो वैसे ही आप अपनी भी लाइफ पास्ट लाइफ में देखते हो, राइट। फिर आप खुद ही
जज करते हो कि यहाँ मैंने गलत किया, ये सही नहीं था, ये मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो दैट इज द लेसन दैट यू हैव लर्नड। जो अनलर्न था, बोलते हैं ना, द अर्थ इज अ स्कूल। हम सब यहाँ सीखने आए हैं। क्या सीखने आए हैं? जो सबक हमने पूर्व जन्म में नहीं सीखा था, जो अधूरा रह गया था, तो वो ज्ञान हम इस जन्म में लेने के लिए आए। तो जब तक वो ज्ञान हम नहीं ले लेते, जब तक वो लेसन हम नहीं सीख लेते, वैसी सेम रिपीटेड चीजें होती रहेंगी आपके साथ, सेम डिट्टो वैसे ही होता रहेगा। और जैसे आप सीख लेते हो, आप स्वीकार लेते हो, ओके फाइन, आई हैव लर्न दिस लेसन, तो आपके साथ वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, राइट? तो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग केस, एक सॉल्व हुआ था, आई विल शेयर विथ यू। तो इनर चाइल्ड वर्क ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मीन्स टू रिलीज द प्राइमरी पेन। यहाँ पे इनर चाइल्ड जो है, इनर चाइल्ड रिग्रेशन आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत चल रहा है। तो इसके माध्यम से भी अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप डिसॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ एक और स्टोरी सुनाती हूँ मैं। सारा नामक एक महिला थी। तो सारा हैड बीन अल्कोहलिक फॉर मेनी इयर्स एंड इम्पल्सिव स्पेंडर। तो वो बहुत सालों से अल्कोहलिक थी, और अपने पूर्व जन्म में उसका अपने पति के साथ, पेरेंट्स के साथ, सभी के साथ संबंध बहुत खराब थे। इनफैक्ट उनकी पूरी फैमिली भी वैसी ही अल्कोहलिक थी, राइट? तो दे हैव बीन वायलेंस, मर्डर, सुसाइड, उनके बीच में काफी झगड़े होते थे, और बार बार सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती थी, और चिल्ला चिल्ली होते थे, झगड़े होते थे। क्योंकि वो दोस्तों, हम, आपको ये भी पता होगा कि हम एक फैमिली कॉन्स्टलेशन, एक हम परिवार भी खुद चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे लोगों को हमको मिलके एक दूसरे को अपलिफ्ट करना होता है, राइट? तो जब हम ऐसा करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पूरे फैमिली पे आता है। तो जब आपने देखा होगा कि अगर आप लोग, कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई एक जन आपकी फैमिली में मेडिटेट करता है, तो आपको देखा देखी दूसरे लोग भी करना पसंद करते हैं। जब वो फिर आप में चेंजेस देखते हैं, आपके अंदर में धीरज आता है, प्रेम आता है, तो उनको लगता है कि अगर वो कर पा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं, हम भी ट्राई करें। तो इसीलिए ये सोल प्लानिंग होती है, और ये भी हम स्वयं करते हैं। तो एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए ये काम किया जाता है। तो अब जब सरा ने ये चीजों को जान लिया, तो अब वो रिपीटेड पैटर्न्स उसके लाइफ में होने खत्म हुए। शी चोज लव एंड फॉरगिव देम। अब उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब जो हुआ सो हुआ, राइट? अब मैं वो चीज अपनी जिंदगी में होने नहीं दूंगी। और उसके साथ जो भी हुआ, अब उसने उसको माफ करते हुए वो अपने जीवन में आगे बढ़ना पसंद किया। तो जब वो आगे बढ़ी, तो फिर उसने सबसे पहले मेडिटेशन स्टार्ट किया। कुछ हैंडीकैप लोगों की उसने मदद करी, और जो ऐसे मार्ग पे चल रहे थे उनको, ऐसे अल्कोहलिक या ड्रग एडिक्ट ऐसे लोग जो थे, तो उनको भी ऐसी चीजों से बाहर निकालने में उसकी बहुत सहायता करी। और वो चीजों से जो वो बहुत सालों से गुजर रही थी, जो खुद ले रही थी, वो ऑटोमेटिकली एक बार में वो छोड़ पाई। तो द एक्सट्रीमली रिलैक्स ब्लिसफुल स्टेट इंड्यूस्ड बाय हिप्नोटिक रिग्रेशन, मतलब डीप ट्रांस में हिप्नोटिक रिग्रेशन उनके साथ जब किया था, तो उसकी वजह से वो ये सारी चीज को एक्सपीरियंस करी और वो छोड़ पाई। तो अब उनका जिंदगी के प्रति जो जीने का कारण क्या है, वो अब बिल्कुल क्लियर हो गया। अगेन एक छोटा सा केस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूंगी कि एक मेरे पास कुछ सालों पहले एक आर्मी का डॉक्टर आया था। वो करीब 29 ईयर्स का था। ही वॉज MBBS, तो जनरल डॉक्टर, वहाँ पे एज ए हेल्पर फिजिशियंस काम कर रहे थे वो। तो वो बहुत ड्रग्स, जो सॉरी अल्कोहल लेते थे, और अल्कोहल लेने की वजह से बार बार उनको फायर्ड किया जाता था। फिर उनकी शादी हो गई। 1.5 साल के बाद उनकी वाइफ 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। एक बार वो अपने वर्क प्लेस में इतना ड्रिंक कर लिए थे कि उनको वहां पे अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप ऐसे कंडीशन में आएंगे, तो आप यहाँ काम नहीं कर सकते, और आपका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा।
तो ये उनके लिए बहुत ही पैनिक की, इतना रेपुटेटेड डॉक्टर, आर्मी डॉक्टर है, इतना एस्टेब्लिश्ड पोस्ट है, उसमें ऐसा उनके साथ हो रहा है। तो उन्होंने बहुत साल तक ट्राई किया था, डॉक्टर ट्रीटमेंट, अदर टेक्निक्स, पर उन पे कुछ भी चीज़ों का फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली ही केम टू मी। तो मैं उन्होंने जब बताया तो मैं सबसे पहले खुश हुई कि ही वांट टू हील हिमसेल्फ, वो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं और बहुत जल्द, क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड था और वो चाह कर भी अल्कोहल छोड़ नहीं पा रहे थे। तो जब मैं पास्टर सेशन में उनको लेकर गई तो उन्होंने सेकंड सेशन में ही अपने आप को देखा कि वो एक लाइफ टाइम में ही वॉज अ वेरी ओल्ड मैन, और उनके मम्मी पापा नहीं थे, कोई भाई बहन नहीं था, बीवी भी मर गई थी, और वो अकेलापन हमेशा उनको खाता था बचपन से, क्योंकि ही वॉज द ओनली चाइल्ड, राइट। फिर बड़े होने के जैसे वो मैच्योर है तो माँ बाप की भी मृत्यु हो गई थी, तो और अकेले हो गए वो। तो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा, और बहुत रिजर्व इंसान था वो। तो उसने अपने गम को भुलाने के लिए अल्कोहल का सहारा लिया था। तो इन प्रीवियस लाइफ टाइम वो हुक्का पीता था, ठीक है, वो नशीली कुछ चीजें डालकर यूज टू हैव लॉट ऑफ हुक्का दैट टाइम। तो ही डाइड आउट ऑफ हैविंग हुक्का, मतलब हुक्का पीते पीते ही मर गया वो, ठीक है, वेरी ओल्ड मैन। तो जब उसे पूछा कि ऐसा क्या मैचिंग है इस लाइफ टाइम, तो बोले एग्जैक्टली द सेम, इस लाइफ टाइम में भी मेरे भाई बहन भी हैं, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते, मैं बचपन से हॉस्टल में रहा, फिर बड़ा हुआ तो फिर मैं मेरी पोस्टिंग हो गई, मैं यहाँ रहता हूँ। तो मेरे को हमेशा से कोई चाहिए था, आई वाज सीकिंग फॉर समवन, तो कोई नहीं मिला मुझे। और फिर मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद भी मेरी वाइफ है, वो भी जॉब करती है, तो इतना टाइम हम स्पेंड नहीं कर पाते। तो मतलब वो लाइफ टाइम और ये लाइफ टाइम में यू सी हाउ सेम सिचुएशन हैज कम अप, राइट। तो उस लाइफ टाइम में उसने हुक्का का सहारा लिया, इस लाइफ टाइम में वो शराब का सहारा ले लिया, अपने गम को भुलाने के लिए बार बार पीता था। तो अब जब उसने ये देखा कि ओ माय गॉड, तो मतलब व्हाट इज द लेसन दैट यू हैव लर्न्ड, क्या चीज से भाग रहे थे, अकेलेपन से, खालीपन से। तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए जब उसको कोई नहीं मिला तो शराब वाज द फ्रेंड, ठीक है। तो दैट रिपीटेड लेसन, जैसे ही उसको ये लर्निंग आई तो वो इमीडिएटली उसको ड्रॉप करा। फिर मैंने एक हफ्ते के बाद उनसे पूछा, उनकी वाइफ को पूछा कि हाउ इज ही, तो बोलते मैम आपने पता नहीं क्या जादू किया, ही हैव नॉट टच द बॉटल फॉर अ डे। तो दिस इज हाउ द मैजिक ऑफ पास्ट लाइफ। उसने खुद ने पहचान लिया कि पीछे, तो वो लेसन अनलर्न था, अकेलापन। तो इस लाइफ टाइम में उसको समझ में आया कि हम सब अकेले आते हैं, अकेले जाना होता है, और अकेलेपन से भागने का माध्यम कोई नशीली चीज नहीं हुई, है ना। इससे मच मच बियॉन्ड बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपना अकेलापन दूर कर सकते हो। तो एक छोटी सी सबक उसके जीवन को खुशहाल उसको बन गया उसका। तो फाइनली यहाँ पे हम क्या क्या चीज सीखते हैं कि हमें दिल से जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए, उस परमात्मा के निमित्त अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, और ट्रूली सी योर ओन ब्यूटी, अपने आप को हमेशा प्यार करो। मैं हूं, जैसी भी हूं वैसी बहुत अच्छी हूं, मतलब आई एम ब्यूटीफुल, मैं भी कुछ हूं, यू नो। अपना सेल्फ वर्थ को पहचानिए, स्वीकार करिए, और जो भी कुछ है कभी भी कंप्लेन मत करिए कि मैं मोटी क्यों हूं, मैं काली क्यों हूं, मेरे नाक में ये स्पॉट क्यों है, राइट। तो नो कंप्लेन, मैं जैसी भी हूं, आई एम परफेक्ट, आई एम ब्यूटीफुल, राइट। ट्रांसम्यूट फियर इनटू लव, अपने डर को प्यार से परिवर्तित कर दीजिए। अपने आप को हर हाल में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में प्यार जरूर जरूर करिए, ठीक है। और जितना हो सके दूसरों की मदद करिए, ठीक है। और याद रखिए कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो, आपके जैसे लाखों लोग हैं ऐसी फीलिंग्स के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, लेकिन आपको मदद करने के लिए दिव्य शक्तियां, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इस विजडम को भी एक्वायर करें,
और हमेशा खुश और हैप्पी रहिए, राइट। तो ये सारे लेसन से हमने ये सीखा। तो डॉक्टर ब्रायन वाइस की एक किताब हिंदी में भी है, थ्रू टाइम इनटू हीलिंग। तो यू शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द ऑल द पीपल जो आपके लिए ये सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। तो आई एम सो थैंकफुल टू एवरीबॉडी। थैंक यू वंस अगेन।